अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कमला व इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? जोधपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली। तो जल्दी से बताइए, कमला व इलायची जो है वो कौन सी चित्रशैली की जो है चित्रकार थी? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथद्वारा चित्रशैली। कमला और जो इलायची है वो कौन सी चित्रशैली की प्रमुख कलाकार थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नाथद्वारा चित्रशैली। इसके अलावा नाथ द्वारा चित्रशैली से और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? नाथ द्वारा चित्रशैली से पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभ काल, और दूसरा पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है किस शासक का काल माना जाता है? तो जल्दी से बताइए कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली है उसका प्रारंभ काल और स्वर्ण काल जो है किस शासक का काल माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज सिंह का काल। किसका काल हो जाएगा? राज सिंह का काल। राज सिंह का काल ही नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है, और राज सिंह का काल ही जो है नाथ द्वारा चित्रशैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। तो इन दोनों का जवाब क्या हो जाएगा? राज सिंह। उसके बाद में आपसे राज सिंह से भी जो है साथ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज सिंह का जो काल था वो कब से लेके कब तक था? तो आपको ध्यान रखना है, राज सिंह का काल था 1652 से लेके 1680 तक। तो ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया है कि नाथ द्वारा के जो शासक थे राज सिंह, उनका काल कितना था? तो उनका काल जो था 1652 से लेके 1680 तक था। इसके बाद में नाथ द्वारा चित्रशैली से आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली जो है वो कौन सी स्कूल पेंटिंग जो है उसका पार्ट है या उसका भाग है? तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान की जो पेंटिंग है उनको 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें नाथ द्वारा चित्रशैली जो है वो कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग है कौन सी चित्रशैली? नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली कौन सी पेंटिंग का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रश्न आसान है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नाथ द्वारा चित्रशैली से रिलेटेड यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली है इस पे कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? तो जल्दी से बताइए कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली है इस पे कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग संप्रदाय, या फिर इसी को बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो है प्रभाव पड़ा किस पे? नाथ द्वारा चित्रशैली पे। तो आपको ध्यान रखना है, या तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि नाथ द्वारा चित्रशैली पे कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, तो जवाब हो जाएगा पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पुष्टि मार्ग और वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है राजस्थान की कौन सी चित्रशैली पर पड़ा, तब इसका जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा चित्रशैली। इसके बाद में आपसे नाथ द्वारा चित्रशैली से रिलेटेड यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली में सबसे ज्यादा चित्र किसके बने? तो जल्दी से बताइए कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली है उसमें सबसे ज्यादा चित्र किसके बने? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्ण व यशोदा के। किसके चित्र बने? कृष्ण व यशोदा के। तो आपसे ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण व यशोदा के चित्र जो है राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में सर्वाधिक बने? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा चित्रशैली। इसके बाद में है कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली है इसमें क्या होता है कि कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। क्या होता है? कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। तो इस कपड़े पर चित्रकारी करने को क्या बोलते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए कि नाथ द्वारा चित्रशैली में जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पिछवाइया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पिछवाइया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, तब इसका जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद की। तो आपको जो है दोनों तरीके से प्रश्न को याद रखना है। नाथ द्वारा चित्रशैली में कपड़े पर चित्रकारी की जाती है जिसको क्या बोला जाता है? पिछवाइया। और पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। इसके बाद में आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? महिला चित्रकार से रिलेटेड पूछे कि नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार कौन थी? तो ये प्रश्न तो जो है हमने सोल्व कर ही लिया है। इसका जवाब हो जाएगा कमला व इलायची जो है नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार थी। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली के पुरुष चित्रकार कौन कौन थे? तो आप ऐसे याद कर लेना, पुरुष चित्रकार कौन थे? नारायण, नरोत्तम। तो नए से तो 2 हो जाएंगे, नारायण, नरोत्तम और चतुर्भुज। ये 3 नाम आप याद रख लेना। पहले तो नारायण, नरोत्तम और चतुर्भुज।
इसके बाद में लाल से भी जो है 3 नाम हो जाएंगे, जिसमें क्या क्या हो जाएगा, घासी लाल और हीरा लाल, और तीसरा नाम क्या हो जाएगा, चंपा लाल। तो टोटल 6 जो है इनके चित्रकार के नाम याद हो गए। इसके बाद में देव से भी 2 हो जाएंगे, हर देव। तो पहला आपको नाम याद रखना हर देव, फिर देव से आप ये याद रख लेना देव कृष्ण। तो टोटल नाम हो गए 8 नाम हो गए, और उसके बाद में एक नाम और याद रख लेना आप, उदयराम। तो ये जितने भी चित्रकार बताए हैं ये कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा चित्रशैली, क्योंकि इन चित्रकार से रिलेटेड भी जो है प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के और प्रश्न देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।